28 बुध। ये सुनते ही जनसाधारण के जहन में अटपटे से प्रश्न कौंधने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। अधिकतर लोगों का मत ये है कि बुद्ध तो मात्र एक गौतम बुद्ध ही हैं। बुद्ध दर्शन मात्र 2600 वर्ष प्राचीन है, जिसका प्रचार ईस्वी पूर्व 563 वर्ष से गौतम बुद्ध ने किया था। इन लोगों की यह मान्यता उनकी अधूरी जानकारी का परिणाम है, जबकि बुद्ध धर्म नवीन नहीं वरन आदिकाल से चला आ रहा है। यह सनातन धम्म है, अर्थात जब से मानव ने बुद्धि का समुचित प्रयोग करना सीखा, जब से उसमें विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई, तभी से यह निवृत्ति प्रधान आध्यात्मवादी श्रमण धारा प्रवाहित होती आ रही है। किंतु अधूरी जनधारणा वाले कट्टरवादी लकीर के फकीर इस तथ्य को आसानी से नहीं स्वीकारेंगे, बल्कि इसे महज अतिशयोक्ति ही कहेंगे। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि यहाँ इस संबंध में ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाएं, जिनसे यह तथ्य सिद्ध हो सके कि बुद्ध 28 ही हुए हैं। ऐसा सिद्ध करना कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता का विषय यह है कि ऐसी सामग्री इतिहास में बहुतायत से उपलब्ध है। पहला प्रमाण यह है कि बुद्ध कोई संज्ञा नहीं है, बल्कि विशेषण है। गुणों और उपाधि का नाम बुद्ध है, इसलिए यह कथन कि बुद्ध मात्र गौतम बुद्ध ही हैं कतई निराधार है। गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध थे। इनसे पूर्व अन्य 27 बुद्ध भी हो चुके हैं। इन्हें पाली भाषा में पच्चेक बुद्ध तथा संस्कृत भाषा में प्रत्येक बुद्ध भी कहते हैं। इस बारे में किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इस संबंध में दूसरा साक्ष्य गौतम के जन्म के समय का है। ईस्वी पूर्व 563 वर्ष में जब शिशु सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ, तब हिमालय स्थित अपने आश्रम से असित मुनि राजा शुद्धोधन के महल में उस शिशु को देखने के लिए आए। उन्होंने शुद्धोधन से शिशु दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। इस पर राजा ने मुनि से कहा कि महानुभाव, बच्चा अभी सोया हुआ है। पुनः मुनि ने कहा कि बच्चा अद्भुत है और ऐसे बच्चे अधिक देर तक सोते नहीं हैं। जाइए, देखिए, वह जाग रहा होगा। राजा ने रानी महामाया के कमरे में जाकर देखा तो शिशु वास्तव में जाग रहा था। वे शिशु को गोदी में उठाकर असित मुनि के सम्मुख लाए और उनकी गोदी में दे दिया। मुनिवर ने भलीभांति इस अद्भुत शिशु के लक्षणों का अवलोकन करके भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर बुद्ध बनेगा। किंतु मुझे यह अफसोस है कि इसके बुद्ध होने तक मैं जरा जीर्ण व्यक्ति जीवित नहीं रह सकूंगा। अब यहाँ पर यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यदि बालक सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व कोई बुद्ध हुआ ही नहीं था, तब ऋषि ने अपनी भविष्यवाणी में बुद्ध शब्द क्यों प्रयोग किया? वे तो बुद्ध शब्द से परिचित नहीं हुए होते। बुद्ध का धम्म तो उन्होंने सुना ही नहीं होता। तब उनके मस्तिष्क में बुद्ध शब्द कहाँ से आ गया? इन प्रश्नों का उत्तर ये है कि उन्होंने पूर्व में हुए किसी बुद्ध के धम्म वचनों को कहीं न कहीं किसी न किसी से अवश्य सुना होगा। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ शिशु के लिए बुद्ध होने की घोषणा की थी। वास्तव में ही सिद्धार्थ से पहले 27 प्रत्येक बुद्ध हो चुके थे, जिनके बारे में उन्होंने सुना था। उनके द्वारा उपदेशित धम्म वचनों को वे जानते थे। इस अंधकारमय युग में वे बुद्ध के आने का इंतजार कर रहे थे। आगे चलकर 35 वर्ष की आयु में कुमार सिद्धार्थ नामक बुद्ध हुआ। इस साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि इस लोक में 28 बुद्ध अवश्य हुए हैं। तीसरा यह प्रमाण अपने आप में अकाट्य और पुख्ता है कि जब गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब गौतम बुद्ध ने स्वयं भी कहा था, मैं प्रथम और अंतिम बुद्ध नहीं हूँ। मेरे पूर्व भी बुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी बुद्ध होंगे। ये तथ्य यहाँ पर स्पष्ट करता है कि गौतम नामक बुद्ध ने कहीं न कहीं कभी न कभी बुद्ध शब्द अवश्य सुना होगा और उनके द्वारा कहे गए वचनों को किसी से ग्रहण किया था। अन्यथा यूं ही गौतम बुद्ध के मुख पर ऐसे शब्द नहीं आए थे। पाली ग्रंथ में उल्लेख है कि 5000 वर्षों बाद मैत्रेय यानी कि अवलोकितेश्वर बुद्ध होंगे। इससे गौतम बुद्ध की वाणी में मैं प्रथम व अंतिम बुद्ध नहीं हूँ सटीक सिद्ध होती है। 28 बुद्धों के संबंध में एक साक्ष्य ये है कि 28वें बुद्ध के लिए तथागत शब्द का प्रयोग हुआ। यदि तथागत शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो तथा प्लस आगत होता है, अर्थात गौतम बुद्ध उसी प्रकार आए जैसे कि अन्य पूर्व के बुद्ध। अतः इस साक्ष्य के आधार पर भी निस्संदेह सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध से पूर्व 27 बुद्ध हो चुके हैं।
बौद्ध धर्म की प्राचीनता तथा 28 प्रत्येक बुद्धों के अस्तित्व के पक्ष में चौथा तर्क बुद्ध उपासकों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले त्रिरत्न वंदना में रक्षा सूत्र का एक अन्य पद भी देखिए, जिसका अर्थ है सभी बुद्धों के रिद्धि सिद्धि बल से एवं अहर्तों के बल से आपको आरक्षा बंधन बांध रहा हूँ। एक श्लोक और है जिसका अर्थ है भूतकाल में जितने भी बुद्ध हुए हैं, भविष्य में और भी जो बुद्ध होंगे, वह वर्तमान में जो बुद्ध हैं उन सब की वंदना करता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धर्म की वंदना करता हूँ, जो भूतकाल के संघ उपासक उपासिकाओं, अहर्त तथा भिक्षु श्रमणों का संघ है, भविष्य में जो संघ होंगे और जो वर्तमान में संघ है उन सब की वंदना करता हूँ। इन पदों में गौर से देखने की बात यह है कि भगवान सम्यक संबुद्ध ने पूर्व बुद्धों को 3 बार नमन किया है। बुद्ध धम्म और संघ की शरण वंदना भी 3 बार की गई है, जो वर्तमान, भविष्य और अतीत में होने वाले बुद्ध, धम्म और संघ के लिए की गई है। इन पदों में प्रयुक्त शब्द भूतकाल के बुद्ध, धम्म और संघ की वंदना करना स्पष्ट तौर से यह बात सिद्ध करता है कि गौतम बुद्ध से पूर्व भी 27 बुद्ध हुए हैं। इस प्रकार 27 बुद्धों का अस्तित्व यह भी सिद्ध कर देता है कि यह धर्म आदिकाल से चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथों में चैत्य वंदना के अंतर्गत भी हमें एक पद उपलब्ध होता है। यह धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और समय समय पर 28 बुद्धों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। इस संबंध में सटीक उदाहरण इस प्रकार मिलता है कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म त्रेता काल से ही समकालीन रहे हैं। जैन धर्म के ग्रंथों में 24 जिनों यानी कि तीर्थकरों के नाम इस प्रकार उपलब्ध हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें ऋषभनाथ आदि तीर्थकर हैं, जो ओकाक वंश के त्रेता युग में हुए हैं। इस व्याख्या में यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि जैन धर्म का उद्भव त्रेता युग में हुआ। यहाँ पर आपको अपने ध्यान को इस तरफ भी आकर्षित करना होगा कि जब त्रेता युग से कलयुग तक इसी प्रकार की विचारधारा वाले जैन धर्म में 24 जिन यानी कि तीर्थकर हुए हैं, इस आधार से त्रेता युग से कलयुग तक श्रमण धारा के 24 बुद्ध भी होना सत्य है। अब बात रह जाती है अवशेष 4 बुद्धों के अस्तित्व को सिद्ध करने की। सो यह कठिन कार्य नहीं है। इसी वीडियो में या फिर आने वाले कुछ वीडियो में आपको इस बात की सिद्धि कर दी जाएगी। यहाँ यह तथ्य निर्विरोध है कि मानव को अपने अच्छे बुरे ज्ञान और मानवता का एहसास त्रेता युग से बहुत पहले के युग में हो चुका था, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाता है। इस समय तक उसने अपना विकास चरम शिखर पर पहुंचा लिया था। मानवता को ध्यान में रखकर जब कुछ सामाजिक नियम, मर्यादाएं और विश्वास कायम किए गए, वह सुदूर अतीत की बात है। आगे चलकर इन्हीं मर्यादाओं का नाम धर्म कहा जाने लगा। जैन धर्म और बुद्ध धर्म इन्हीं मर्यादाओं का शुद्ध रूप है। इस आधार से यदि त्रेता, द्वापर और कलयुग तक 24 तीर्थकर और 24 पूर्व बुद्धों का अस्तित्व मान लेते हैं, तब क्या त्रेता काल से पहले के लंबे युग में 4 बुद्ध नहीं हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि हुए हैं। भारतवर्ष में सुदूर अतीत में जब से मानवीय सभ्यता, धर्म, संस्कृति का इतिहास मिलना शुरू होता है, तभी से 2 संस्कृति यानी कि विचारधारा साथ साथ प्रवाहित होती मिलती हैं। एक प्रवृत्ति प्रधान बहुदेवतावादी इहलौकिक धारा और दूसरी निवृत्ति प्रधान अहिंसा मूलक आध्यात्मवादी अहर्त या श्रमण धारा। इन पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द अहर्त और श्रमण बुद्ध श्रृंखला के विशेष मानक हैं। यहाँ प्रस्तुत सुदूर अतीत का संकेत आदि सभ्यता के काल के पूर्व काल की ओर ही है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मानव का विकास चरम शिखर पर अग्रसर था। ये दूसरी श्रमण धारा बुद्धों के विवेक के विकास का परिणाम थी। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि त्रेता से पहले के काल में 4 बुद्ध हुए थे। कुल मिलाकर अब तक 28 बुद्ध हो चुके हैं। इस प्रकार बुद्ध 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, किंतु अभी तक मात्र 28 ही बुद्ध हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इससे भी अधिक पुष्टि प्रमाणित करती हुई ये पंक्तियां आपके सामने हैं। माननीय LB राम अनंत लिखते हैं, लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व अमरी में स्थायी जीवन का आरंभ दिखाई पड़ा है
और पाषाण युगीन लोगों द्वारा उनके साथ जीवन व्यतीत करने का प्रमाण भी उपलब्ध हुआ है। यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व में आने से पूर्व की है। गंगा के मैदान में जितने उत्खनन कार्य हुए हैं उनसे स्पष्ट हो चुका है कि अमरी में पाषाण युगीन मानवों और ईरान के पठार में कृषि का विकास हुआ तथा चित्रित मृद पात्रों यानी कि पकी हुई मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने वाले कृषकों के संपर्क से भारत की मूल संस्कृति की नींव पड़ी। ये राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए धीरे धीरे बिहार तक ईस्वी पूर्व 1000 वर्ष के आसपास पहुँचे और दक्षिण भारत की ओर बढ़े। गंगा की उपन्यायिका में ये ही लोग प्रथम एक बार धर्म के विकास करते हैं जिसे गौतम बुद्ध द्वारा व्यवस्थित किए जाने के कारण बौद्ध धर्म कहा जाता है। वस्तुतः पूर्व बुद्धों के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों को भगवान बुद्ध ने इतने अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विकसित रूप में प्रस्तुत किया था कि पूर्ववर्ती पूर्व बुद्धों के धर्म उनके धर्म में समाहित हो गए। ऐसे समाहित हो गया कि लोग पूर्व बुद्धों के नाम तक भूल गए और उन्हें मात्र गौतम बुद्ध का ही नाम याद रहा। एक बार गौतम बुद्ध अपने पिता के अनुरोध पर 1200 भिक्षुओं के साथ शाक्यों के नगर कपिलवस्तु में पहुंचे। उन्हें नगर में भिक्षाटन करते हुए देखकर शुद्धोधन ने अपने पुत्र से कहा, भगवान, तुम इस प्रकार मुझे लज्जित क्यों करते हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं बड़ी आसानी से तुम्हें और तुम्हारे भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ? इस पर गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी वंश परंपरा राजाओं की है, किंतु मेरा वंश पूर्व बौद्धों का है जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। राजन, भिक्षा मांगना हमारी वंश परंपरा है। इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट हो गया है कि गौतम बुद्ध ने बुद्धों की वंश की परंपरा में भिक्षाटन करने का उल्लेख किया है कि पूर्व बुद्ध भी भिक्षा मांगकर खाना खाते थे। चूंकि गौतम बुद्ध भी बुद्ध थे, उन्होंने भिक्षा मांगने की परंपरा को नहीं छोड़ा। इसी से सिद्ध होता है कि वास्तव में 27 पूर्व बुद्ध हुए हैं जिनका वचनाकुल 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध ने भी भिक्षाटन का नियम अपनाया था। धम्मपद के 4थे अध्याय में बुद्ध बगु में एक कथा आती है। कथा है कि भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती से काशी को जा रहे थे। मार्ग में वे देज्यो नामक ग्राम के एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में विश्राम करने के लिए रुके। थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण वहां पर आकर उनके आगे सिर झुकाता है। तब गौतम बुद्ध उस ब्राह्मण को बताते हैं कि पुरातन काल में इस मंदिर का निर्माण काश्यप यानी कि कश्यप बुद्ध की स्मृति में कराया गया था। चीनी यात्री फाहियान 4वीं सदी में भारत भ्रमण पर आया था। उस यात्री फाहियान ने 317 ईस्वी में लिखा है कि कपिलवस्तु से 200 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में दक्षिण नामक देश में पूर्व बुद्ध काश्यप को समर्पित एक मठ अवस्थित है जिसे चट्टानों की बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। यहाँ उल्लिखित काश्यप बुद्ध उन 27 बुद्धों में से एक हैं जिनका वर्णन गौतम बुद्ध और फाहियान ने भी किया है। इससे भी सिद्ध होता है कि यहाँ गौतम बुद्ध से पूर्व 27 बुद्ध हुए हैं। चीनी यात्री फाहियान ने अपने भारत भ्रमण में पूर्व बुद्धों में से 3 बुद्धों के जन्म स्थान की भी यात्रा की थी। यह यात्री काश्यप यानी कि कश्यप बुद्ध के जन्म स्थान कस्बे तू नई में पहुंचा, जहां काश्यप बुद्ध ने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। काश्यप बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर वहां स्तूप देखा था। श्रावस्ती नगर के दक्षिण पूर्व दिशा में 12 योजन दूर ककुसंद बुद्ध की जन्मभूमि नापेई नामक कस्बे में आया और यहीं ककुसंद के परिनिर्वाण स्थल पर स्तूप बना हुआ था। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 1 योजन कम चलने पर वह उस नगर में पहुंचा जहाँ कनक मुनि बुद्ध की जन्मस्थली रही थी। फाहियान ने यह भी लिखा था कि इस समय तक देवदत्त के अनुयायी बौद्धों की भी सभाएं अस्तित्व में थी। वे अभी भी पूर्व बौद्धों को भेंट चढ़ाते हैं, किंतु शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को नहीं, क्योंकि देवदत्त गौतम की बुआ का लड़का था और उसे बचपन से ही गौतम से घृणा थी। फाहियान को भ्रमण करते समय गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी से कुछ मीलों दूर निगलीवा में सम्राट अशोक का शिलालेख मिला था, जिसमें लिखा था, पवित्र, दयालु और महान सम्राट ने सिंहासन आरूढ़ होने के 14वें वर्ष में उस स्थान का सम्मान किया और प्रस्तर स्तंभ का निर्माण कराया। इस शिलालेख से भी यह सिद्ध होता है कि कनक मुनि बुद्ध गौतम बुद्ध से पूर्व बुद्धों में से एक हैं।
अट्ट कथा के प्रारंभ में परिचयात्मक टिप्पणी में कहा गया है, देश के विषय में तय करते समय गौतम बुद्ध ने यह तय किया था, चूंकि बुद्ध केवल जम्बूद्वीप यानी कि भारत में ही जन्म लेते हैं, इसीलिए वे भी जम्बूद्वीप में ही जन्म लेंगे। अट्ट कथा के इस वाक्य में बुद्धों के जन्म लेने के स्थान को भारत में कहा गया है, अर्थात जितने भी बुद्ध गौतम बुद्ध से पहले उत्पन्न हुए वे सभी जम्बूद्वीप में ही हुए, इसलिए गौतम भी यहीं उत्पन्न हुए। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध प्रथम बुद्ध नहीं वरन इनसे पूर्व 27 पूर्व बुद्ध हुए हैं। इन 28 बुद्धों का परिचय तथा उनकी बोधि प्राप्ति के विषय में उनके उपासकों और धर्म प्रचार तथा उनके परिवार की जानकारी आगे के कुछ वीडियो में होंगी। उनकी पूर्ण जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी बजाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।